गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स राइट नाउ। सो हर रोज़ इस चैनल पर यही रीडिंग आती है और देखेंगे आज की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। सो मैं यही चाहती हूँ कि आप रीडिंग को पॉजिटिवली देखें। और अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो इसीलिए बोलती हूँ कि पॉजिटिव हो कर के रीडिंग को देखें, ठीक है। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, जिनके भी बारे में आप सोचते हो उनकी एनर्जीज़ क्या है। ऑलराइट, लेट्स सी। ऑलराइट, ओके सो पहला कार्ड निकालते हैं हम, यहाँ से निकालेंगे। ओके, दिस वन, टेम्परेंस। जिस तरीके से इस कार्ड में अगर आप देखो तो पीछे बहुत सारी पॉजिटिविटी है, राइट। और यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है और वो भी एनर्जी भी यहाँ पर दर्शाई गई है लाइट के थ्रू, जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट। सो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर इस डेक में ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोल कनेक्टेड है एक दूसरे से। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को ना तो भूल पाते हो और ना ही दूर जा पाते हो, बिकॉज़ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अभी आप दोनों के बीच में दूरियां डेफिनेटली हैं, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर नीचे बातें हैं, बट आपके पार्टनर जो है बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ताकि ये जो एक कनेक्शन है ना आप दोनों के बीच में, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। इसलिए ये कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में। अभी थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रही है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सो ये सारी चीज़ों को ठीक करके एक बैलेंस चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इसको बनाए रखने में ही फ़ायदा है। इसको तोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दर्द के, सिवाय तकलीफ़ के। सो इसलिए ये उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ओके, हैंग्ड मैन। दरअसल आपके पार्टनर जो है अपने थॉट्स के साथ क्लियर है कि इनको क्या करना है। इनको पता भी है दरअसल कि आपसे दूर जाना मुश्किल है, इनको ये भी पता है। और बट पता है क्या है, ये इस रिश्ते में बैलेंस भी चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत अच्छे से आगे भी लेकर के जाना चाहते हैं। फिर भी स्टक एनर्जी, अगर आप देखो तो ये लड़की उल्टी लटकी हुई है, राइट। स्टक एनर्जी है, बट इसकी यहाँ पर येलो लाइट बताती है कि ये क्लियर है, अपने माइंड में क्लियर है, अपने थॉट्स के साथ क्लियर है, बट उसके बाद भी ये उल्टी लटकी हुई है। और टेम्परेंस के कार्ड के साथ यही है कि बैलेंस चाहते हैं, बट बैलेंस करे कैसे, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से बैलेंस नहीं बन पाता, राइट। ये कोशिश भी करें अगर एक रिश्ते को एक रिश्ते की तरह बेहतरीन तरीके से निभाने की, तो कोई ना कोई बीच में आता ही है हमेशा, जिसकी वजह से ये बैलेंस कभी कर नहीं पाते। टाइम का इश्यूज़ रहता होगा आप दोनों के बीच में कि टाइम नहीं दे पाते ये आपको, और ये बोलते रहते हैं मैं यहाँ बिज़ी था, मैं वहाँ बिज़ी था, या फिर मैं यहाँ बिज़ी थी, वहाँ बिज़ी थी। इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। तो एक ये फील करवाता है कि अब धीरे धीरे करके जैसे कि रिलेशनशिप जो है ख़राब होता जा रहा है। वो वैसी वाली फीलिंग आती है, राइट। आपके पार्टनर को भी वो फीलिंग आती है और ये अच्छे से जानते हैं अगर ऐसे चलता रहा तो चीज़ें ख़राब ही होंगी। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करें, बट कैसे। दरअसल होता ये होगा कि इनकी पर्सनल इश्यूज़ बीच में आते होंगे, लाइक इनकी फैमिली, इनका करियर, ये सारी चीज़ें इनकी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आते होंगे और यही बैलेंस ख़राब करते हैं। जो बैलेंस बनता है आप दोनों के बीच में वही यही ख़राब करते हैं। 7 ऑफ कप्स।
डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं सबसे पहली बात तो, और दूसरा किसी तरीके की कन्फ्यूज़न में इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनके सामने बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ये कौन सा रास्ता चूज़ करें या फिर ये कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, इनको समझ में नहीं आ रहा। अब सबके लिए अलग होगा। कुछ के लिए ये है कि इनके सामने ऑप्शंस हैं, प्रपोजल्स हैं बहुत सारे, और इनको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा प्रपोजल मेरे लिए ठीक है। आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं बट स्टक है क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि ये बेहतर है या नहीं है। बट एक ये जो कन्फ्यूज़न भी है ना, दरअसल अगर इंसान को किसी के साथ कनेक्शन फील ना हो तो उसको 1 मिनट नहीं लगेगा डिसीज़न लेने में। इनको कन्फ्यूज़न ही इस बात के क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है इनका और आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है इनका। कुछ के लिए ये होगा कि इनके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए कौन सा रास्ता चूज़ करें जो कि इस रिश्ते को आगे तक लेकर के जाए और सही रास्ता साबित हो, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग एनर्जीज़ हैं और मैं जो भी एनर्जीज़ आएंगी सारी मैं बताऊंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पास्ट की कोई भी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते। दरअसल पास्ट में जो हुआ सो हो गया, अभी पास्ट के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहते हैं। कि अगर आप कोई क्वेश्चन भी पूछने की कोशिश करोगे पास्ट से रिलेटेड तो ये नहीं उसका जवाब देंगे। ये बिलीव करते हैं कि जो हो गया उसको छोड़ देने में और आगे बढ़ जाने में, और ये चीज़ें काफ़ी बार आपको परेशान करती होंगी कि ये चीज़ें आपके मन में सवाल उठाती होंगी, अरे ऐसे कैसे तुम कर सकते हो, मुझे बिना क्लियरिटी के क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुम कुछ भी ना बोलो और मैं तुम्हारे साथ रहूँ। तो ये कोई बेवकूफ़ लोग ही ऐसे करते हैं, आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं। बट ये पास्ट के बारे में बात करने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप पास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करोगे तो ये आंसर्स नहीं करेंगे, क्लियर दिखता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दरअसल ये सोचते बहुत है, अपने काम के टाइम पे भी बहुत सोचते हैं। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि जब काम सामने है तो ये काम पर ही फोकस करते होंगे, बट अभी जो एनर्जी है वो ये है कि ये अपने काम पे भी मन नहीं लगा पा रहे। जो अपने काम के लिए इतना पॉजिटिव था या थी कि किसी और का ख्याल भी नहीं आता था इनके दिमाग में, अब ये अपने काम के वक्त में भी चीज़ों के बारे में सोचता है, ठीक है। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है कि इस लड़की ने एक कैंडल पकड़ी है और उसकी लॉ को ये देख रही है। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ में खोए रहते हैं, कोई एक थॉट आता है और उसी में ये खोए रहते हैं। इस कार्ड के साथ पता चलता है कि पास्ट की चीज़ें इनको ट्रिगर करती है और इसीलिए पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। पास्ट की चीज़ें जो है इनको पछतावा दिलाती है कि हाँ इन्होंने गलत किया था, तो इसलिए उनको याद नहीं करना चाहते। इनके ट्रिगर पॉइंट्स बन गए वो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, काफ़ी अकेला फील कर रही हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स जैसा ये महसूस कर रहे हैं ना इस टाइम में कि इनको किस तरीके का फील हो रहा है, बहुत अजीब से मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनके साथ, कभी कैसा इनको फील हो रहा है। इनको कभी लगता है कि पास्ट को सब कुछ क्लियर करके आगे बढ़े, कभी लगता है कि मुझे पास्ट के बारे में बात ही नहीं करनी है। बहुत सारे इनके डिसीजंस रहे हैं जो कि गलत रहे हैं, इन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया है, इस बात का भी रिग्रेट है। कैसा अजीब सा ये फील कर रहे हैं, कितने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इस एनर्जी को नहीं बता पा रहे हैं आपको, और ना कोई और इनसे पता लगा सकता है, बिकॉज इनको देख करके लगेगा ही नहीं। इनका नेचर ही ऐसा ही है, ये सीरियस ही रहते हैं हमेशा से, और इनके चेहरे पे कभी एक तो इंसान मुस्कुराता रहता है, खिला खिला रहता है। उसको अगर कोई टेंशन हो, उदासी हो तो उसके चेहरे पे निकल के आती है, सामने दिखती है। बट ये ऐसे कि हमेशा से ऐसे ही रहते हैं, तो इनका पता ही नहीं चलता कि क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे, बट ये ट्रिगर हो रहे हैं अपने ही डिसीजन से, ओके। एस ऑफ वॉन्ड, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ और उसके लिए न्यू आइडियाज़ भी ये ढूंढ रहे हैं, और कुछ ऐसा आइडिया जो कि सारी चीज़ों को, जैसे कि ये अगर यहाँ पर देखो तो आग है, और ये एक सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी मुझे बताता है। ये जो पास्ट की चीज़ें रही हैं, पास्ट के जो इनके डिसीजंस रहे हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ गए हैं। ये चाहते, वो कहते हैं ना हम कि जो पुरानी जो बात गई उस बात को जाने दो, कभी याद मत करो। तो ये एक तरीके से उन पुरानी यादों को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हटा देना चाहते हैं। हम कहते हैं पेपर पे लिख के जला दो, ये जला देना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके की याद को नहीं रखना चाहते। पास्ट मतलब ये जो पास्ट में इन्होंने किया ना, डिसीजन लिया ना, उनको नहीं रखना चाहते। ये कुछ इस तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हैं कि पास्ट आए ही ना बीच में। 2 ऑफ सॉर्ड्स,
काफ़ी फंसे हुए, स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल रही है, स्टक हैं ये, इनको नहीं समझ में आ रहा ये क्या करे। इनकी खुद के ही जो ये डिसीजंस हैं, इनके खुद के ही किए हुए कामों में ये ऐसा फंस गए हैं, इन्होंने खुद ने ही अपने आप को फंसा लिया कि इनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दरअसल इस लड़की के हाथ खुले हैं, चाहे तो पट्टी खोल सकती है, लेकिन ये नहीं खोल पा रही है, नहीं खोल पा रही है पट्टी को, क्योंकि इसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। राइट, सो उसी हाल में है, इनको नहीं समझ में आ रहा। व्हील ऑफ फॉर्चून अपनी किस्मत को भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। दरअसल व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बट इस कार्ड के साथ इसकी एनर्जी ये है कि कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को भी बहुत ख़राब मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे साथ ही क्यों होता है। भगवान हमेशा उन लोगों को रोक देते हैं, गलत डिसीज़न लेता है तो भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनका अपने आप ही वो डिसीज़न वो लेते ही नहीं, आगे बढ़ते ही नहीं है। मुझे कब आएगी समझ, मुझे क्यों नहीं आती है, शायद मेरी किस्मत ख़राब है इसीलिए मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ या ऐसे ऐसे काम करती हूँ। तो इस तरीके के काफ़ी सारे थॉट्स इनके दिमाग में आते रहते हैं। एंड लेट्स सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल थॉट्स के साथ क्लियरिटी। अगर आप वहाँ देखो तो वहाँ पर माइंड में वहाँ पर आग जली हुई थी। राइट, सो गर्मी, आग क्या बताती है, गर्मी, गुस्से को बताती है आग। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टेंशन और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इनके मन में था, लेकिन यहाँ पर क्लियरिटी है। यहाँ पर ये उन सारी चीज़ों को क्लियर करके थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि रिग्रेट होना किसी बात का, और हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत भारी वर्ड है कि पश्चाताप, पर ये वही चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जो गड़बड़ हुई है उसको। 5 ऑफ कप्स, दरअसल इस क्लियरिटी के बिना ये हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी वजह से भी ये हो गया, मेरी वजह से भी ये हो गया, ये रिश्ता भी मेरी वजह से ख़राब हुआ, ये रिश्ता भी मेरी वजह से ख़राब हुआ, उसका दिल भी मेरी वजह से टूटा, आपका दिल भी मेरी वजह से टूटा। तो हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करने लग गए हैं ये। इनकी अभी जो माइंड की जो हालत है वो कुछ ऐसी है कि हम हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरी वजह से हुआ है। सो कहीं ना कहीं एंजाइटी बहुत ज़्यादा है इनको, और इसीलिए इनको क्लियरिटी चाहिए, इसीलिए ये भी परेशान है, इनको वही क्लियरिटी चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सोचते बहुत हैं, एक कदम नहीं उठ रहा बस इनसे। आते हैं मतलब कि ये है, इनका पता है क्या हाल है कि आप जैसे कि आपको नहीं पता कि ये खड़े हुए हैं, ठीक है, आपके पीछे आकर के खड़े हो जाएंगे और आप घूमोगे ना इतने वहाँ से गायब, कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। मतलब कि बस एक कदम और कि आपको एक बार बोल दे आकर के, आपको एक मैसेज टाइप करते होंगे लेकिन सेंड नहीं करते, कॉल करने के लिए फ़ोन उठाते होंगे, नंबर भी निकाल लेते होंगे लेकिन कॉल नहीं करते होंगे। मतलब कि सिर्फ एक स्टेप नहीं उठता इनसे, एक स्टेप उठा और बात बदल जाएगी, बट वही नहीं उठता क्योंकि हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करने लगे हैं। सो नेगेटिव एनर्जी में डेफिनेटली ये गए हैं, तो इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रेशर है इनके ऊपर, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड लेट्स सी, मैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखूँगी। बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, जो कि इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बताते हैं, जो कि अगेन बैलेंस के बारे में बताते हैं। बैलेंस चाहते हैं, इनकी लाइफ में सच में कोई बैलेंस बचा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे हैं ये अपनी लाइफ से, और इक्वल चाहते हैं अब सारी चीज़ें, बट इक्वल करें कैसे। पास्ट जो है इन पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेट्स सी, आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे हम यहाँ से। तो पास्ट की चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं किसी भी इंसान के लिए, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। आपके लिए पहला मैसेज, प्लीज़ मीट मी वंस, आपसे एक बार मिलना चाहते हैं ये। द पर्सन हु विल गेट योर लव विल बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आपसे मिलकर ये कहना चाहते हैं कि भाई वो इंसान बहुत लकी होगा जो आपके प्यार को पाएगा। कुछ इस तरीके से बातें ये शुरू कर सकती हैं, ठीक है, इनके दिल में है ये बातें, इसीलिए यहाँ पर निकल रही हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, वो तो दिख ही रहा था एनर्जी से कि काफ़ी एंजाइटी परेशान है ये।
आई वॉन्ट टू किस यू, किस करना चाहते हैं आपको। ओके, आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो, इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे आपको भूले, नहीं भूल सकते आपको। इनको अपनी गलतियों का भी एहसास है और अब हालत ऐसी है कि आने में भी इनको डर सा लग रहा है। अब इनको एंजाइटी है, अभी अपने पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे। इनको पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो पास्ट के बारे में फिर सवाल उठेंगे और जो पास्ट है ना वो इनके लिए ट्रिगर पॉइंट बन गया। दरअसल इस इंसान का ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है। इसका ईगो हर्ट हुआ है इस वजह से क्या है कि इसने वो चीज़ें, ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पर इंसान का ईगो हर्ट होता है या फिर कोई पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होता है, राइट। तो वो इनका ट्रिगर पॉइंट बन गया बिकॉज इनको लगता था कि मेरे डिसीजंस हमेशा सही है, मैं सही डिसीज़न लेता हूँ या लेती हूँ, कभी कुछ गलत करता ही नहीं हूँ या करती ही नहीं हूँ। बट जब गलती होती है, इनसे गलती हुई तो उस बात का रिग्रेट है, वो ट्रिगर पॉइंट्स बन गए। लोग ईगो में ले जाते हैं बात को, इसीलिए वो ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं। रिमेंबर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, आपके साथ बिताया हुआ हर पल याद करते हैं ये। आई मिस योर स्माइल, आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर तुम ना होते, ये एक सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, आप सुनिएगा इसको, आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, यस, कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो। लास्ट कार्ड, आई एम जेलस ऑफ पीपल हु गेट टू सी यू एवरी डे, उन लोगों से ये जेलस हैं जो आपको हर रोज़ देखते हैं, राइट क्योंकि ये आपको नहीं देख पा रहे इसलिए उनसे जेलस फील करते हैं ये। बॉटम ऑफ द डेक से देखूँ तो यू आर सो अडोरेबल, कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। ये इनकी दिल की फीलिंग्स हैं, इनके दिल में ये सारी बातें हैं। हो सकता है ये आपसे मिले तो यार ये सारी बातें आपको बोले भी। ऑलराइट, कुछ मैसेजेस मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी आपके लिए, ये बहुत छोटे से हैं। ऑलराइट, सो कुछ मैसेजेस में ओके ये टूट गया, सो शफलिंग अभी नहीं हुई ठीक से, हमें और करनी पड़ेगी। ऑलराइट, ओके, सो आपके लिए पहला मैसेज ये रहा। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। दरअसल जब आपका हाथ इनके हाथ में होता है ना तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। इनको ऐसी खुशी नहीं मिलती कभी भी, ये भी इनकी फीलिंग है आपके लिए कि आपका हाथ, दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ है और आपका हाथ इनके हाथ में, उसकी खुशियाँ एक तरफ है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। यू नो आप पार्टनर्स तो हो ही, बट कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे दोस्त भी हो इनके। यू नो आप रिलेशनशिप में हो, बट कई बार पता है क्या होता है, हमें अपने पार्टनर में ना, कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें अच्छा दोस्त नहीं मिल पाया जो हमें समझे। बट आप कहीं ना कहीं इनके पार्टनर होने के साथ साथ आप इनके बहुत अच्छे दोस्त भी हो जो कि उनको हर लेवल पे समझता है, राइट। सो ये वही उसी की कामना करते हैं कि ये जो दोस्ती है हमारी हमेशा बनी रहे। चाहे रिलेशनशिप में हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स कितने ही हो जाएं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रिलेशनशिप का है, बट जो हमारे बीच की दोस्ती है वो हमेशा बनी रहे। ये अजीब अजीब से ख्याल आते हैं इनके मन में। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, बहुत अच्छा फ्यूचर आपके साथ इमेजिन करते हैं, ये फ्यूचर देखते हैं अपना आपके साथ। नो मैटर हाउ अदर सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इनको कैसा देख रहा है, दरअसल आप इनको स्पेशल फील करवाते हो, ये चीज़ इनके लिए बहुत स्पेशल है। आई लव टचिंग योर ऑल ओवर, आपको टच करना अच्छा लगता है इनको। व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ, इनको आपसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे कि खुद से मिल रहे हैं,
इनको ऐसा फील होता है जैसे कि आप इनकी परछाई हो, बिल्कुल इनके इनके ही शरीर का एक हिस्सा हो, परछाई हो, बस बॉडीज़ अलग है लेकिन हो सेम आप इनके जैसे, इनको ऐसा लगता है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं आपके साथ जब भी आपको हग करते हैं, क्योंकि आर्म्स लिखा है यहाँ पर। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, आपके बारे में सारे दिन सोचते हैं और यू अप्रिशिएट मी, सारे दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। और जैसे मैंने बोला कि अपने काम पे भी अभी ये फोकस नहीं कर पा रहे, आपके बारे में सोचने में ही टाइम निकल जाता है। एक थॉट आता है और उसी के ऊपर डीपली सोचने में ही टाइम निकल जाता है। हमेशा आपने इनको अप्रिशिएट किया हर काम के लिए, कभी भी ऐसा नहीं किया कि डिमोटिवेट कर दिया या फिर ये कि तुम ये मत करो वो मत करो। दरअसल हमेशा आपने इनको एक फ्रीडम दी है। आपने हमेशा यही रखा है कि जो मेरा है वो मेरे पास हमेशा रहेगा और जो मेरा नहीं है वो मेरे पास आके भी चला जाएगा। इसलिए आपने कभी किसी को बांधने की कोशिश नहीं की या फिर शक करने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा इनको फ्रीडम दी है कि जो मन करे करो, जिससे बात करनी है करो, बस लॉयल रहना, अपने प्रॉमिसेस को ध्यान में रखना, बस यही एक्सपेक्ट किया है आपने हमेशा इनसे। ये चीज़ अच्छी लगती है आपके अंदर। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, इनको पता है कि जब भी इनको आपकी ज़रूरत होती है आप इनके पास रहते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स चलते हैं इनके मन में। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल, यस, आप हमेशा इनके केयर करने में कभी पीछे नहीं हटते। बहुत केयरिंग नेचर है आपका, ये भी मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, आपकी नोज़ बहुत क्यूट लगती है इनको। सो कॉम्प्लीमेंट ही कॉम्प्लीमेंट मिले हैं आपको, उसमें भी अडोरेबल था, ब्यूटीफुल था। यहाँ पर आपको बता ही दिया कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आपकी नोज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से क्या है वो हम देख लेते हैं। यू ट्रीट मी लाइक यूर प्रिंस एंड प्रिंसेस, आप इनको कुछ इस तरीके, इनको पता है आप इनको इस तरीके से ट्रीट करते हो। उस चीज़ को भी ये मिस करते हैं जब आप इनको एज अ प्रिंस एंड प्रिंसेस ट्रीट करते हो ना रिलेशनशिप में। हमेशा आपने इनको अहमियत दी है, हमेशा रिस्पेक्ट की करी है, केयर की है। ऐसे तो किसी राजकुमार या राजकुमारी की ही करते थे, वरना कौन करता है। सो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बहुत मिस करते हैं, जो भी आपने इनके लिए किया उन सब चीज़ों को बहुत मिस करते और सोचते भी बहुत है। देखो, अच्छे इंसान को कभी कोई नहीं भूल सकता, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। सो ये भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं और यही सारी बातें इसीलिए नहीं भूल पा रहे, क्योंकि इन कार्ड्स ने क्लियर कर दिया कि ये कैसा फील करते हैं आपके साथ। सो इस तरीके का चीज़ें आपके साथ फील करते तो बॉन्ड तो एक स्ट्रॉन्ग होना ही है। सो यस, ये कारण है बहुत बड़ा कि आपका रिलेशनशिप में, जो आपका रिलेशनशिप है इतना स्ट्रॉन्ग है और उसका बॉन्ड भी, कि दूर होने के बावजूद भी आप दोनों एक ही हो, अलग हो पर एक ही हो। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।